नोइंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विशिंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट डू। तो सिर्फ ज्ञान ही ज़रूरी नहीं होता है, उस नॉलेज को कहाँ पे और कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको आना चाहिए। ठीक उसी तरह सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने टारगेट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सक्सेस पाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूर करिए। पहली तो ये कि जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए, और दूसरी ये कि जो आपके पास नॉलेज है उसको कहाँ यूटिलाइज़ करना है और कैसे अप्लाई करना है वो जानिए। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 26 अगस्त 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में, और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज़ भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता लाने के लिए मैसूरू जू भारत का दूसरा चिड़ियाघर बना। जैक्स कालिस, लिसा स्थेलेकर और जहीर अब्बास को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बायर्न मुनिच ने यूएफए चैंपियंस लीग 2020 जीता है। हाल ही में यूएई के साथ इजराइल ने पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है। टाटा कैपिटल लिमिटेड ने व्हाट्सएप पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन सेवा शुरू की है। रामविलास पासवान जी ने गोल्ड हॉलमार्किंग केंद्रों का ऑनलाइन पंजीकरण और नवीकरण सुविधा लॉन्च की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विकसित राष्ट्रों को वैक्सीन राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए कोवाक्स सुविधा में शामिल होने का आग्रह किया है। एक्सिस बैंक ने गीगा अपॉर्चुनिटीज़ नाम से हायरिंग पहल शुरू की है। केरला में थुम्बी महोत्सवम 2020 का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बिना राशन कार्ड वाले विकलांग व्यक्तियों को भी जोड़ा जाएगा। और असम राज्य में भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो ये मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ साइंड एग्रीमेंट विथ AIIB ऑफ $500 मिलियन टू इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, सेफ्टी एंड नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ सब अर्बन रेलवे सिस्टम। उपनगरीय रेलवे प्रणाली की सेवा गुणवत्ता, सुरक्षा और नेटवर्क क्षमता में सुधार करने के लिए किस राज्य ने AIIB के साथ $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो मुंबई के सब अर्बन रेलवे सिस्टम्स हैं उनकी सर्विस क्वालिटी, सेफ्टी और नेटवर्क कैपेसिटी सुधारी जाएगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल लागत है, वो है $997 मिलियन, जिसमें से जो $500 मिलियन है ये फाइनेंस करेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और जो $310 मिलियन हैं ये फाइनेंस किए जाएंगे महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो बचे हुए $187 मिलियन हैं ये फाइनेंस किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा। और प्रेजेंट में अभी जो मुंबई है ये भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मेट्रोपॉलिटन रीजन है। ओके, इसकी 2011 में पॉपुलेशन थी 22.8 मिलियन, और एक्सपेक्टेशन है कि 2031 तक जो पॉपुलेशन है मुंबई की वो हो जाएगी 29.3 मिलियंस, और 2041 तक पॉपुलेशन वहीं बढ़ के हो जाएगी 32.1 मिलियन। बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, और प्रेसिडेंट हैं जिन लिंक्विन। और जिन लिंक्विन का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट अभी रिसेंट में ही हुआ है। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे, और जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ओके, और भगत सिंह कोश्यारी जी को ही अभी हाल ही में गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर कैरियर एंड जॉब इन्फॉर्मेशन। भारतीय वायुसेना द्वारा कैरियर और नौकरी की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है माई IAF। ओके, ऐप का नाम है माई IAF, और इस ऐप को लॉन्च किया गया है जो कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब के बारे में और कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये ऐप डेवलप किया गया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एयरफोर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और ये एक तरह का ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें जो इंडियन एयरफोर्स है उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस है, ट्रेनिंग है, पेमेंट है, और उसके अलावा और भी जो अलग डिटेल्स हैं, तो सारी डिटेल्स इंडियन एयरफोर्स के बारे में अवेलेबल हैं उस ऐप में। और इसे लॉन्च किया गया है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के
अंडर में एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, और इसे डेवलप किया गया है जो सीडैक है उसके द्वारा। सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा ही अभी रिसेंट में पहले कुछ और भी ऐप लॉन्च किए गए थे, जैसे कि भीम, डिजी लॉकर, एम पासपोर्ट सेवा और डिजिटल इंडिया। जो इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन है यानी स्थापना वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, और इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव हेल्ड देयर फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग। भारत और किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है। तो अभी हाल ही में इंडिया और उज्बेकिस्तान, ओके, इंडिया और उज्बेकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग का आयोजन किया है, और इसका आयोजन वर्चुअली हुआ है। और इस मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी गई, जैसे कि LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट हो गया, उसके अलावा जो ट्रेड हैं और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इन्वेस्टमेंट हैं उनको मजबूत करने के लिए, स्ट्रैटेजिक रिलेशन बढ़ाने के लिए इस मीटिंग को रखा गया था। और भारत की तरफ से इस मीटिंग में भाग लिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर V मुरलीधरन जी ने, और उज्बेकिस्तान की तरफ से इस मीटिंग में भाग लिया वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदोर उमुरज़कोव ने। और ये भारत और उज्बेकिस्तान की पहली नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग थी। उज्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शवकत मिर्ज़ियोयेव, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अरिपोव, कैपिटल है ताशकेंत, और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल बिल्ड ट्रांजिट होम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। कौन सा राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम का निर्माण करेगा। तो अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी वहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए वो ट्रांजिट होम्स बनाएगा। तो कोविड-19 के चलते आपको पता है लॉकडाउन में काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, तो ना उनके पास रहने की सुविधा है, ना ही पर्याप्त खाने के लिए खाना है। तो इस सब को देखते हुए ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, और इस प्रोजेक्ट की लागत है 50 करोड़ रुपए। और जो ट्रांजिट होम बनाए जाएंगे उनमें किचन भी बनाया जाएगा, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो वो आप वहाँ पे अपना खुद का खाना बना सकें। इसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको एक छोटा सा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा उन ट्रांजिट होम के लिए एज अ मेंटेनेंस फी। और इस प्लान के तहत 4 ट्रांजिट होम बनाए जाएंगे, और ईच ट्रांजिट होम यानी हर एक ट्रांजिट होम में लगभग 300 माइग्रेंट वर्कर्स को रखा जाएगा। और कर्नाटका की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गोल्फर हैज़ वॉन द वुमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020। किस गोल्फर ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीता है। तो अभी हाल ही में जर्मनी की सोफिया पोपोव ने जीता है 2020 का महिला ब्रिटिश ओपन, और इन्होंने हराया है थाईलैंड की जैस्मिन सुवर्नापुरा को। और सोफिया पोपोव जर्मनी की पहली महिला बनी हैं जिन्होंने कि गोल्फ का कोई बड़ा इंटरनेशनल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल कंडक्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयन रीजन। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्र में इसके प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संचालन करेगा। तो इंडिया, ओके, भारत में आयोजन किया जाएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयन रीजन का। ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक, और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करा जाएगा जो नैनीताल है, नैनीताल का जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस है वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करा जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम से फोकस होगा वो है जो हिमालयन ग्लेशियर हैं उनमें क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके अलावा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं और हिमालयन ग्लेशियर्स हैं और जो सेंट्रल गैंगेटिक हिमालयन रीजन है, तो वहाँ पे पॉल्यूशन के कारण क्या क्या बदलाव आ रहा है और उसमें पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। तो इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस का कुछ और भी फोकस होगा, जैसे कि जो अर्बनाइजेशन है यानी शहरीकरण और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इनके कारण कैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है एयर क्वालिटी में। उसके अलावा जो विजिबिलिटी है वो दिन ब दिन घटती जा रही है एयर पॉल्यूशन के कारण, और जो मानसून का पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है। ह्यूमन हेल्थ में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है और इसके कारण वाटर भी कम अवेलेबल हो रहा है। इसके अलावा हिमालय के क्लाइमेट में इसका क्या असर पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों पे भी फोकस दिया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सैटेलाइट हैज़ मेड रेयर डिस्कवरी बाय डिटेक्टिंग एक्सट्रीम यूवी लाइट फ्रॉम अदर गैलेक्सी। किस भारतीय उपग्रह ने दूसरी आकाशगंगा से चरम अल्ट्रावायलेट प्रकाश का पता लगाकर दुर्लभ खोज की है। तो भारत का जो पहला मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट था एस्ट्रोसैट। ओके, एस्ट्रोसैट ने अभी हाल ही में दूसरी आकाशगंगा से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट्स का डिटेक्शन किया है। और ये जो दूसरी आकाशगंगा है ये अर्थ से लगभग 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो ये भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट थी एस्ट्रोसैट, जिसमें कि 5 तरीके के एक्सरे और यूवी टेलीस्कोप लगाए गए हैं और ये काफ़ी दूर से ही अल्ट्रावायलेट लाइट को सेंस कर सकती है। और ये एक IRS क्लास की सैटेलाइट है। IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है, मतलब कि जो सैटेलाइट डिज़ाइन की जाती है कि वो दूर से ही, काफ़ी दूरों से ही चीज़ों को कैप्चर कर सकती है या डिटेक्ट कर सकती है, तो उसे कहा जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और जो इसमें 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं एस्ट्रोसैट में वो हैं सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, फार अल्ट्रावायलेट, नियर अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट। और एस्ट्रोसैट की सफलता को देखते हुए अब इसरो प्लान कर रहा है एस्ट्रोसैट 2 लॉन्च करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फर्म हैज़ लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए किस फर्म ने द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की है। तो अभी हाल ही में गूगल ने शुरू किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है द एनीवेयर स्कूल, और इसे लॉन्च किया गया है लगभग 250 से ज़्यादा देशों में, ताकि इस पैंडेमिक के चलते लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो सबको घर पे ही एजुकेशन अवेलेबल रहे और कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो इस इनिशिएटिव के तहत जो गूगल है वो अपने ऑनलाइन लर्निंग टूल प्रोवाइड कराएगा टीचर्स और स्टूडेंट को, जैसे कि गूगल मीट है उस टाइप के लर्निंग टूल। और इसे भारत में 10 लैंग्वेजेस के सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा। और ग्लोबली बात करें तो ये ओवरऑल सपोर्ट करेगा 54 लैंग्वेजेस को, यानी 54 लैंग्वेजेस को। और इस ऐप के थ्रू ही जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को होमवर्क या असाइनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, दे सकते हैं, और उसी के बेसिस पे ग्रेड भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गाओफेन 905। किस देश ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है गाओफेन 9, और ये गाओफेन 9 सीरीज़ की 5वीं सैटेलाइट है, इसलिए इसका पूरा नाम है गाओफेन 905। और इस सैटेलाइट के साथ ही इसमें 2 स्मॉल प्लेलोड्स भी भेजे गए हैं जिनका नाम है Tian-25 और डुओ गोंगनेंग शियान वेक्सिंग। और इसे लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट की मदद से जियोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में है। और लॉन्ग मार्च रॉकेट की मदद से लॉन्च होने वाला ये 343 यानी 343वां मिशन है। और 2020 में बात करें तो ये चाइना का 23वां मिशन है। और इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया है एरोस्पेस डोंगफेंग होंग सैटेलाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और इस सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा लैंड सर्वे के लिए, सिटी की प्लानिंग के लिए, उसके अलावा जो रोड का नेटवर्क्स है उनको डिज़ाइन करने के लिए, क्रॉप का एस्टिमेशन करने के लिए, और जो भी डिज़ास्टर हैं उनसे बचाव के लिए। चाइना की बात करें तो कैपिटल है चाइना की बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। तभी हाल ही में कुछ और स्पेस मिशन लॉन्च किए गए थे, आइए एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूएई ने लॉन्च किया था मार्स के लिए एक प्रोब मिशन जिसका नाम था होप मिशन। और इसी के साथ यूएई पहला अरब नेशन बना था जिसने कि मार्स के लिए एक प्रोब मिशन लॉन्च किया है। उसके बाद नासा ने भी मार्स के लिए एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मार्स परसिवरेंस रोवर 2020। उसके बाद नासा एंटार्क्टिका से एस्ट्रोस नाम का एक मिशन लॉन्च करने वाला है जिसके तहत बलून के अंदर एक टेलीस्कोप स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा। उसके बाद चाइना ने एक मार्स के लिए मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था तियानवेन-1। उसके बाद चाइना ने एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट लॉन्च की थी जियान 303। उसके बाद ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है एमोजोनिया-1, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद साउथ कोरिया ने एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था एनासिस-2। उसके बाद जो रशियन स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस, उन्होंने लॉन्च किया था प्रोटॉन-M।
और अब चाइना ने लॉन्च किया है एक गेओफेन 905 सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एप्स ओपन एपीआई सर्विस फीचर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू हेल्प पीपल एंड बिजनेसेस बैक टू नॉर्मलसी। सरकार द्वारा लोगों और व्यापार को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करने के लिए किस ऐप की ओपन एपीआई सुविधा शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका ओपन एपीआई सर्विस फीचर लॉन्च किया है, ताकि जो पीपल हैं और जो भी बिजनेस हैं उनको वापस से नॉर्मलसी की तरफ या सामान्य स्थिति की तरफ वापस लाया जा सके। तो एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आरोग्य सेतु ऐप का ही ये फीचर है ओपन एपीआई सर्विस, और इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटीज़ हैं जो कि भारत में रजिस्टर्ड हैं और जिनमें 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस ऐप का यूज़ करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के स्टेटस के बारे में, हेल्थ स्टेटस के बारे में पता लगा सकती हैं। इसके अलावा अदर आरोग्य सेतु यूज़र भी हैं जिन्होंने कि अलाउ किया है अपना जो भी उनका स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस है, शेयर करना उन्होंने चुना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उनका स्टेटस भी चेक कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे होगा क्या कि कोविड-19 को फैलने से रोकने में काफ़ी आसानी होगी। और इस इनिशिएटिव में जो कोई भी पर्सन है जिसका स्टेटस चेक किया जा रहा है तो सिर्फ उसका नाम और उसका स्टेटस ही डिस्प्ले होगा, उसके अलावा उसका कोई भी पर्सनल डेटा उस ओपन एपीआई सर्विस पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरह से उनकी प्राइवेसी, जो डेटा प्राइवेसी है वो सेफ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच की है, तो ऐसे वर्कर्स इस अभियान में रजिस्ट्रेशन करा के 18 तरह की स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। जिसके तहत मैरिज के लिए दिया जा रहा है 35,000 से 51,000 रुपये। उसके बाद बच्चों की स्कूलिंग के लिए दिया जा रहा है 500 से 10,000 तक पर मंथ। उसके बाद जो सीनियर्स हैं उनको पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है 3,000 रुपये की। और अगर कोई पर्सन अपाहिज हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उसके अलावा मेडिकल के लिए भी कुछ पैसे दिए जा रहे हैं जो कि है 30,000 रुपये। और जब पर्सन की अगर किसी की डेथ हो जाती है तो अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ है यानी किसी दुर्घटना से मौत होती है तो उन्हें दिया जाएगा 2 लाख रुपए। और अगर नेचुरल डेथ है तो उन्हें दिया जाएगा 1 लाख रुपए। उसके अलावा अंतिम संस्कार करने के लिए भी 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की लगभग 18 स्कीम्स शुरू की गई हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्हीं का लाभ उठाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो अपने आप को निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान में रजिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरसेप्टर बोट हैज़ बीन कमीशन इन चेन्नई। चेन्नई में किस इंटरसेप्टर नाव को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 को कमीशन किया गया है चेन्नई में। और चेन्नई में इसका कमीशन किया है जो तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी हैं के शनमुगम जी ने। और इस शिप को डिज़ाइन किया गया है L&T द्वारा, और ये इस सीरीज़ की 49th इंटरसेप्टर बोट है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था जो इस सीरीज़ की 48th शिप थी C454, उसे इंडियन कोस्ट गार्ड की सेवा में लॉन्च किया गया था और अब किया गया है ICGS C449 को। और इस शिप को कमांड देंगे असिस्टेंट कमांडेंट आशीष शर्मा जी। इस शिप की जो लंबाई है वो है 27.80 मीटर और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 45 नॉट्स यानी कि 85 किलोमीटर पर आवर। तो ये मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है 21 ईयर ओल्ड नीलकांत भानु प्रकाश बैक्स वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर टाइटल। 21 वर्षीय नीलकांत भानु प्रकाश ने
विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता। अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द ट्राइब्स इंडिया शोरूम इन मुंबई। अर्जुन मुंडा जी ने मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ अपॉइंटेड रईस अहमद ज़ाई एज क्रिकेट डायरेक्टर। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रईस अहमद ज़ाई को क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और लास्ट है, राजनाथ सिंह हैज़ एड्रेस्ड द रिसेंटली हेल्ड नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020। हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने 2020 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ क्लिंच्ड द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, विच बैंक हैज़ वेव्ड SMS चार्जेस फॉर इट्स सेविंग अकाउंट कस्टमर्स। किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ़ किया है? तो इसका राइट आंसर था SBI। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपने सेविंग अकाउंट कस्टमर्स के लिए जो SMS चार्जेस थे उसे माफ़ कर दिया है। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।